इस क्लास में हम लोग देखेंगे केंद्रीय आम बजट 2021-22 को। तो चलिए हम लोग केंद्रीय आम बजट को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। इस वर्ष का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में पूंजीगत व्यय को 2020-21 के 4.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2021-2022 के बजट 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। 6 प्रमुख बिंदुओं को घोट लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसको एक दो बार एकदम रिपीट कर लीजिए। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 परोक्षोपयोगी तथ्य को देखते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय 3 आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13% से ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में से पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी। अब देखते हैं 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसे 5 राज्यों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। बजट 2021 में मिशन पोषण 2021 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। सरकार नई इन्फोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी। विनिवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, जो साल दर साल 34.5% है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक इनविट प्रायोजित किया है। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI इनविट को हस्तांतरित की जाएगी। संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा। TAI-2 3 शहरों में AI हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण किया जाना है। भारतमाला परियोजनाओं के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई है। 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 9.8% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8% रहेगा। ये बहुत ज़्यादा राजकोषीय घाटा है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड
रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। देखिए ये खास है कि दिसंबर 2023 तक जो है ब्रॉड रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ों रुपए तक जुटाने का प्रस्ताव है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाना है। पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिमाणों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। बजट 2021 में भारतीय रेल के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। कुल खर्च में 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की है। केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। धान किसानों को भुगतान की गई राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है। धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ हो गई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है। स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए गलत लिखा हुआ है, कुछ लाभान्वित करती है को स्वच्छ पेयजल ईंधन, ये गलत है। ये स्वच्छ ईंधन है ना, जो LPG है वो कनेक्शन दिए जाते हैं इसमें। 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपए रखी गई हैं। सरकार ने संशोधित सुधार आधारित परिणाम आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणवत्ता रूप से मजबूत किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा। यह भारत में परिवहन, उबर और ओला, खाद्य वितरण यानी स्विगी और जोमेटो जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाता और IT और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंधित श्रमिकों के अलावा 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा। बंगाल असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई है। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा।
22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना है। उद्यमी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनी को स्थापित करने में सक्षम है। ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी जो है वो अब खोली जा सकती है। ये तो पहले भी खोली जा रही थी, चलिए इसको बजट में बोल दिया गया है। इस बार के बजट में आम करदाताओं के टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिटर्न फाइल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया है। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आय रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया है। आय को छिपाने के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल की गई है। 1 वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक होगी। 50 लाख रुपए तक और 10 लाख आय रुपये तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर विवाद को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्कूलों और अस्पतालों के चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हो गई है। 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता की कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखिए, ये खबर है। स्टार्टअप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता 1 वर्ष और बढ़ाई गई। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान की देर से जमा की के लिए नियोक्ताओं का कोई कटौती नहीं होगी। छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा। थ्रेशोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के कारोबारी वाली छोटी कंपनियां होंगी। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 2021-22 के बजट में सोने और चांदी की सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया है। सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई है। कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी जो है 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई। तो ये देखा हमने केंद्रीय आम बजट 2021-22 को एक सरसरी तौर पे हमने देखा है। देखिए, अब इससे जो संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इतने में से ही घूम के आएंगे। फिर भी जो अगर महत्वपूर्ण कोई प्रश्न होता है तो मैं सेपरेट बताता जाऊँगा, क्विज कराऊँगा और बाकी चीज़ है वो तो चलती रहेगी। तो अभी की क्लास में इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, धन्यवाद।